नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर धनबाद कोयलांचल से, जहां पर बीसीसीएल के मुराईडीह कोयलरी में मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया है। आपसी विवाद में इस दौरान फायरिंग तक की गई है। मारपीट से स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। मौके पर पुलिस टीम की मौजूदगी इस वक्त, और तस्वीरें एक्सक्लूसिव आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर लाठी डंडों से लैस लोगों की तरफ से एक दूसरे के ऊपर प्रहार किया जाता हुआ। सीआईएसएफ के जवान भी मौजूद, हालांकि इस घटना स्थल पर इस वक्त बताए जा रहे हैं, लेकिन कैसे खून सवार लोगों के सिर पर जहां लाठी डंडों से एक शख्स के ऊपर दे दनादन करते ये लोग आपको नजर आ रहे होंगे। कोई पत्थर से तो कोई लाठी डंडे से इस शख्स के ऊपर प्रहार कर रहा है और आपसी विवाद में फायरिंग तक की गई है। स्थिति यहां पर तनावपूर्ण देखते हुए सीआईएसएफ के जवान की मौजूदगी भी घटनास्थल पर इस वक्त है और पत्थरों की बौछार देखिए कैसे एक दूसरे के ऊपर की जा रही है। और संवाददाता संजय गुप्ता हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, आखिर क्या वजह जिस वजह से ये रणक्षेत्र जैसा नजारा दिखा आज? सबसे बड़ी बात है कि धनबाद के लगभग जितने भी कोयलरी है वहां पर अगर कहा जाए तो वर्चस्व को लेकर ये लाठी डंडे, मारपीट और पत्थरबाजी, बमबाजी, गोलीबारी हमेशा से होती रहती। आज जो मुराईडीह में घटना हुई है, इसको लेकर कल ही जो एक सिंडिकेट पक्ष और एक लेबर पक्ष जो कि विधायक के समर्थक होते, उन दोनों में कल से ही तनातनी थी। आज सुबह भी ये तनतना थी, लेकिन जब इसके बारे में बड़ौरा थाना को कहा गया तो उन्होंने दोनों पक्ष को वार्ता के लिए बुलाया था। एक पक्ष तो वहां पहुंच गए थे, लेकिन एक पक्ष के जो कुछ आदमी यहाँ और दूसरे सिंडिकेट पक्ष के कुछ लोग यहाँ पर थे, अचानक हाथों में पत्थर लेके पत्थरबाजी करने लगे। जो एक युवक जो है गड्ढे में गिर गया, उस पर तड़ातड़ जो है तो लाठी और पत्थरबाजी की जाने लगे। इस दौरान कई राउंड फायरिंग भी हुई है, बताया जा रहा है कि बमबाजी भी हुई है। इस घटना की जानकारी जब बड़ौरा पुलिस को मिली तब वो यहाँ पर मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों को जो है तो दोनों अलग करने का प्रयास किया, लेकिन दोनों एक दूसरे से भिड़ने के लिए तैयार थे। हालांकि इस दौरान जो थाना प्रभारी ने हल्का बल प्रयोग किया, उसके बाद दोनों पक्ष शांत हुए। संजय गुप्ता, क्या कोई कार्रवाई अब हुई है? जो लोग लाठी डंडों के साथ कानून को यहाँ धत्ता बता रहे हैं, क्या उनकी गिरफ्तारी हो पाई है? फिलहाल मुराईडीह जो यहाँ पर कांटा घर है उसके पास सीसीटीवी लगी हुई है और हो सकता है कि अगर चाहे तो इन सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो लोग इसमें शामिल है उनको चिन्हित करके उनकी पहचान करके कार्रवाई करे। लेकिन घटनाएं ये बार बार होती है, पुलिस जो है कार्रवाई भी करती है, लेकिन जो ये पक्ष है वर्चस्व को लेकर बराबर कोयलरियों में इस तरह घटनाएं देती हैं। पुलिस अगर कहा जाए तो विफल है, क्योंकि दोनों ही पक्ष के लोग जो हैं एक दूसरे के जान लेने पर दुश्मन बन जाते हैं। जिस तरह की तस्वीर भी आप देख रहे होंगे टीवी स्क्रीन में, वो जो है बता रहा है कि किस तरह से पत्थरबाजी और लाठी बम चले हैं। पुलिस फिलहाल दोनों पक्ष को अलग की है, माहौल यहाँ शांत है, लेकिन स्थिति जो है तनावपूर्ण। अब बीसीसीएल चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय गुप्ता इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, वर्चस्व की लड़ाई कैसे खूनी संघर्ष में तब्दील हो जाती है और मारपीट से एक दूसरे की जान लेने पर आमादा ये लोग नजर आ रहे होंगे। खून सवार है इन सभी के सर पे और देखिए लाठी डंडे से कैसे एक शख्स के ऊपर दे दनादन यहाँ पर पिटाई की जा रही है, पत्थर रोड़ेबाजी एक दूसरे के ऊपर। और जब सब कुछ ये हो रहा था उसके बाद पुलिस टीम यहाँ पर पहुंचती है। हालांकि अब स्थिति को कंट्रोल में कर लिया गया है, लेकिन इस तनावपूर्ण हालात को देखते हुए यहाँ पर सीआईएसएफ के जवान मौजूद हैं। बोधगया में समस्तीपुर में स्थित खुआ बुचुम ताई टेम्पल स्तूप के नजदीक लगे 4 क्विंटल के पित्तल के घंटे को अज्ञात चोरों ने चोरी कर लिया। चोरी हुए इस घंटे की कीमत जो है वो 5 लाख रुपए बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि घंटे की चोरी करने 8 से 10 की संख्या में चोर यहां पर पहुंच गए थे और घटना के बाद से बौद्ध मठ के जो भिक्षु हैं वो कहीं ना कहीं नाराज हैं। उनकी आस्था को सीधे तौर पर ठेस पहुंची है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। पता नहीं चला कि कब ले गए हैं, लेकिन यहाँ ये 2 पिलर में हम लोग ने ये टांग के रखा है और रोज़ सुबह शाम बजाते हैं। तो रात में ले गए हैं और सुबह आए हम लोग, बजाने के लिए नहीं था, तो उसके बाद फिर हम लोग ने ये थाना गए और एप्लीकेशन दिया है। बड़ी खबर सासाराम से आ रही है, जहां पर पैक्स अध्यक्ष की गोली मारकर हत्या कर दी गई। विजेंद्र यादव की हत्या की घटना से इलाके में सनसनी मच गई। आरजेडी से जुड़े हुए
थे विजेंद्र यादव, जिनकी हत्या की गई है। करगैर के पूर्व प्रमुख के तौर पर भी कार्य कर चुके थे विजेंद्र यादव। बाइक सवार अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई और आपसी रंजिश इस हत्याकांड के पीछे की वजह के तौर पर आशंका जाहिर की जाती हुई घटना के बाद से गुस्से में लोग इस इलाके के नजर आ रहे हैं। करगैर बाजार को आक्रोशित लोगों ने बंद तक करा दिया और फिलहाल पुलिस मौके पर कैंप कर रही है। अररिया से बड़ी खबर आ रही है, जहां यूपी के ड्राइवर की हत्या कर दी गई है। अररिया में चाकू गोदकर इस ड्राइवर को मौत के घाट उतार दिया गया। ट्रक में ही ड्राइवर के शव की बरामदगी हुई है। हालांकि पुलिस अपनी तहकीकात में जुट गई है। खबर पूर्णिया से, जहां एक पत्नी ने अपने बेटे के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर दी। मामला भवानीपुर थाना क्षेत्र के सिंग्यान गांव का है, जहां एक पत्नी ने अपने ही पति की गला घोंटकर हत्या की और बाद में शव को घर में ही दफना दिया गया। भनक लगने पर बहू प्रिया कुमारी की तरफ से पुलिस को ससुर के लापता होने की सूचना दी जाती है। हत्या के दौरान मृतक कृत्यानंद शर्मा की नतनी ने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया था और पुलिस के सामने उसने इस पूरे कारनामे का खुलासा कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पत्नी राजकुमारी देवी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आरोपी पुत्र मिथिलेश शर्मा की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। भैया कल के गवाह दे तो हमें कहलिए हो भैया भौजी धमकी दे छे जे सब गवाह देते ओकरा सबके हम उठाए देबे ले, ओकरा जिंदगी से उठाए देबे। हमें गवाह दै ले नहीं चाहलिए कोई बहिन ने। तेकर बाद कल के कि महेश ने गवाह देते। तेकर बाद भौजी बोलले कि महेशबा गवाह दे छे ओकरा दुनिया से उठाए देबे। जमीन महापूर्णिया में घर लेने छे हमरा बड़का। दरभंगा के लहरियासराय में एक डॉक्टर के घर हुई भीषण चोरी के मामले में पुलिस को कई सुराग अब हाथ लगे हैं। घर में लगे सीसीटीवी फुटेज की तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, जहां पर अपराधियों की तलाश अब इसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की जा रही है। जो बड़े आराम से घर में घुसते हैं, एक एक सामान की जांच की जाती है, ड्रॉवर खोलकर उसे देखा जाता है। पुलिस इसी आधार पर कुछ लीड मिलने की बात कह रही है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है लहरियासराय थाने में, उसका अनुसंधान किया जा रहा है और इसके गैंग के बारे में कुछ पता चला है, इसका उद्भेदन जल्दी ही कर लिया जाएगा। सीसीटीवी फुटेज सारी फुटेज को हम लोग खंगाल रहे हैं और उस साक्ष्य के आधार पर हम लोग अपराधियों के पास पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं ताकि जल्दी अपराध। मणिपुर के सीएम एन बीरेन्द्र सिंह के साथ जेडीयू से बीजेपी में शामिल हुए 5 विधायकों ने आज दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुलाकात की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनका पार्टी में स्वागत किया और बीजेपी का प्रतीक शॉल देकर उन्हें सम्मानित किया गया। मणिपुर के सीएम एन बीरेन्द्र सिंह ने कहा कि बीजेपी के विकास कार्यों से पूर्वोत्तर के लोग खुश हैं, लिहाजा वो बीजेपी के साथ आ रहे हैं। वहीं विधायक जॉय किशन ने कहा कि वो पहले भी एनडीए का हिस्सा थे और इसीलिए एनडीए में शामिल हुए हैं। सरकार आने के बाद और खास करके नरेंद्र मोदी जी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर आने के बाद में नॉर्थ ईस्ट में जो भाजपा का जो साहत है इंक्रीजिंग डे बाय डे, इसीलिए जनता ये आरजेडी का जो 500 है वो खुद आके शामिल किया, ज्वाइन किया, मर्ज किया। तो आज अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास में आके हमने अध्यक्ष जी को हम लोग ऐसे मर्ज कर लिया है करके हमने ज्वाइन मतलब खुशी दिखाने आया। देखो हम ये सब विधायक ये हमारा इलेक्शन लड़ाई करने से पहले एनडीए के प्लेटफॉर्म में था, जेडीयू भी पहले एनडीए में था। हमारा ये मणिपुर का जनता लोग हम लोग एनडीए में ऐसा सोचकर हम लोगों को वोट दिया था। ये अभी उस लोगों ने वापस उसका रिश्ता तोड़कर ये महागठबंधन के साथ चला गया।
तो हमारा जनता लोग क्या चाहता है, सभी हमारे ये विधायक वोटर हमारा सभी चाहता है ये, तो हम लोग को एनडीए के रहना चाहिए। इसीलिए हम लोग ये वो लोग पुल आउट कर रहा है, इसीलिए हम लोग बीजेपी ज्वाइन करना मजबूरी है। और अब बात बाढ़ से बेबस जिंदगी की। भागलपुर में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ने के बाद अब गंगा का रौद्र रूप भी नजर आने लगा है। नौगछिया के गोपालपुर प्रखंड के सैदपुर स्थित ब्रह्मोत्तर बांध देर रात देखिए कैसे कट गया, और इस बांध के कटने की वजह से गंगा का पानी गोपालपुर के 9 पंचायतों में तेजी के साथ प्रवेश कर रहा है। नौगछिया एसडीएम और एसडीपीओ ने गांव का जायजा लिया, लेकिन अभी तक बांध की मरम्मती का काम शुरू नहीं हो पाया है। मौके का जायजा लिया हमारे सहयोगी आशीष रंजन ने। पानी यहाँ चल रहा है और रेत जो है काफ़ी सड़कों पर है। कई जगह जो है रोड कट भी गया है और गड्ढे हो गए हैं। यहाँ पर पुलिस प्रशासन जो है ऐसे लोगों को जो खतरे के जगह आपका यहाँ पर है वहाँ जाने से रोक रहे हैं। वहीं ग्रामीण जो है यहाँ पर खड़े हैं कि किसी तरह की कोई दुर्घटना ना हो, उससे लोगों को अवगत कराया जा रहा है। कई गांव प्रभावित हो जाए? 8 पंचायत। 8 पंचायत। हाँ। कितना आबादी होगा लगभग? अब आबादी 8 पंचायत में लाखे होगा। टूट गया, अपने टूटा फूला हुआ था, बांध टूट गया। ग्रामीण बांधा था, ग्रामीण बांधा था और टूट गया, फूल गया, टूट गया। पहले से सरकार उस पर ध्यान। हाँ, बांध बना हुआ। गोपाल मंडल अभी तक देखने तक नहीं आया है। क्या है नहीं है, ये तो ग्रामीण का कृपा था जो सहयोग से अभी तक 10 रोज से बचाए हैं, रात दिन जगे हैं। मुखिया कृपा, मुखिया का गुड्डू मुखिया है, टूट गया। थाने के गाड़ी जो है यहाँ पर लगी हुई है और पुलिस बल ऐसे लोगों को रोक रही है जो इस सड़क से जाना चाहते हैं। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। वैशाली के तेरसिया दियारा में गंगा नदी कहर बरपा रही है। ग्राखोपुर का अधिकतर इलाका जलमग्न हो चुका है, जिसमें तेसरिया दियारा भी शामिल है। सैकड़ों घरों में बाढ़ का पानी देखिए प्रवेश कर गया है। सड़कें, दुकानें, मकान, सब तरफ पानी ही पानी आपको नजर आएगा, जिससे लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। पानी की वजह से लोग अब ऊंचे स्थानों की ओर पलायन करने को विवश हैं। और ये इलाका उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र राघोपुर का है। तेरसिया दियारा क्षेत्र महात्मा गांधी सेतु के नीचे का इलाका है, जो हाजीपुर से नजदीक का है। लेकिन हालात हर साल यही यहाँ की होती है और लोगों की परेशानी ये कि तस्वीर बदलती नहीं। दिक्कत है कि बाढ़ आ गया, पानी है, गंगा जी के पानी है, बरखा के पानी है, घर घर में पानी हो गया। बाल बच्चा के पकाने के दिक्कत है, से गैस ले जाते हैं, चूल्हा ले जाते हैं पका के खिलाने के लिए। दिक्कत तो है कि पानी घर घर में पैस गया है। लड़कन के रहे के कोई साधन नहीं है, ना डेंगी सरकार देते, ना कोई व्यवस्था है, ये ना है। बाल बच्चा के दुख है, गैस लेके जा रहे हैं, खाना न पका के लड़कन के खियावे के लिए। सरकार घर से गने कोई गने सुखित होगा तब ना लड़कन के गने अच्छा फायदा होगा। बेगूसराय में आपराधिक घटनाओं में तेजी से हो रही वृद्धि ने पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। जिले में अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए जिले के एसपी ने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए, सख्ती शुरू तक कर दी। बाढ़ प्रभावित इलाकों में गश्ती में तेजी लाने का निर्देश इसमें शामिल है। अपराधियों पर सख्ती के लिए पुलिस सूचना तंत्र को भी मजबूत किया जा रहा है, जिससे समय रहते अपराधियों को पकड़ा जा सके। देखिए, अपराध नियंत्रण एक ऐसी चीज़ है कि उसके लिए हम लोग 12 महीना सजग रहते हैं और ये एक ऐसा समय होता है जिस समय अपराधी को पकड़ना भी आसान होता है। और कई बार ऐसा हमने देखा है कि कुछ अपराधी जो होते हैं वो इस मौके का फ़ायदा उठा के कुछ बड़ी ही जघन्य घटनाएं भी कर देते हैं। तो इसके लिए मैंने सभी थानों को आदेश दिया है कि जिला प्रशासन से जो नाव मिल रही हैं उसमें पेट्रोलिंग की जाती हैं। तो अब हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ पे हमारी थाने की गश्ती गाड़ी नहीं जा पाएगी वहाँ पे नाव से हम लोग पेट्रोलिंग करा रहे हैं। इसके अलावा गुप्तचर का सिस्टम होता है, हमारे मुखबिर होते हैं, हम लोगों ने उनको भी एक्टिव किया है। तो सुरक्षा लोगों को मिल सके, लोग सुरक्षित महसूस कर सके, क्योंकि सड़कें प्रभावित हैं, बाढ़ का पानी हर तरफ है,
तो गाड़ियों की वजह से गश्ती नहीं हो पाएगी। नावों के जरिए लोगों को सुरक्षित महसूस कराया जा सके, नाव के जरिए ही इन इलाकों में गश्ती की जा सके, इसके निर्देश अधिकारियों की तरफ से दिए गए। हजारीबाग के बड़कागांव प्रखंड में आज भी लोग नदी और नाले का पानी पीने को मजबूर हैं। आंगो पंचायत की ये तस्वीर जरा देख लीजिए, जहां पर आदिवासी बहुल पचंडा ग्राम के लोग शुद्ध पेयजल के लिए तरस रहे हैं। गांव में पेयजल की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। बरसों से पानी के लिए नदी और नाले पर ही ये लोग निर्भर हैं। गांव में चापाकल तो है, लेकिन उससे आयरन युक्त पानी निकलता है। वहीं एक सोलर जल मीनार भी बनाया गया, जिससे पानी का रिसाव होता रहता है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता जावेद खान। मैं मौजूद हूं हजारीबाग जिले के अति सुदूरवर्ती बड़कागांव प्रखंड के पचंडा के हाहारो नदी के पास। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, पचंडा गांव के ग्रामीण इसी तरह से कुआं खोद करके पेयजल पानी ले जाते हैं यहाँ से, तब इनकी दिनचर्या शुरू होती है। सुबह से शाम तक इनका डेली का ये दिनचर्या है कि हाहारो नदी आती हैं और पानी ले जाती हैं। ग्रामीण बता रहे हैं कि जब बाढ़ आ जाता है तो वो नाला का पानी ले जाती है, क्योंकि नदी में पानी जो है काफ़ी गंदा दूषित हो जाता है, मटमैला हो जाता है। ऐसे में सीधे ग्रामीण से हम बात कर रहे थे, क्या क्या दिक्कत है बताओ। मेरा नाम सोनिया कुमारी है और हम लोग स्कूल जाने से पहले यही नदी से हम लोग पानी लेके घर जाते हैं, तब स्कूल जाते हैं। अच्छा, तो गांव में दिक्कत है पानी का? हाँ, बहुत दिक्कत है हम लोग को घर यहाँ। अच्छा, दिक्कत है ना। तो एक और ग्रामीण से बात कराते हैं, आप देख सकते। मेरा नाम है चांको देवी और दिक्कत ये है कि गांव में हमारे नदी नाला बहुत है, नदी नाला में भर जाता है पानी और हम लोग पानी यहीं से ले जाते हैं। नदी से ही पानी हम लोग ले जाते हैं और ले जाके करते हैं। इसी पानी, गंदे पानी को पीते हैं? गंदे पानी को ले जाके और बनाते हैं, खाना पीना बच्चों को खिलाते हैं, क्योंकि गंदा पानी हम लोग को मजबूरी में पीना पड़े। एक और महिला से बात कराते हैं यहाँ की, बताइए क्या दिक्कत? मेरा नाम है श्रीमती देवी। क्या दिक्कत है? पानी का समस्या, बहुत समस्या है कि इसी तरह खिदौर पानी पीते हैं। अगर पानी का सुविधा जो नहीं है तो क्या करेंगे? अगर नदी भर जाता है तो इसमें नाला से जो बहता है वही वाला पानी पीते हैं। तो आप समझ सकते हैं यहाँ के ग्रामीणों के दर्द को। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर ग्रामीण जो है पचंडा के जुटे हुए हैं। हाहारो नदी में सभी लोग पानी ले जाने आए हैं और इसी पानी को पीते हैं। जब नदी में पानी भर जाता है तो नाले का पानी ले जाकर पीते हैं। दूषित पानी पीने के कारण ग्रामीण अक्सर यहाँ बीमार पड़ जाते हैं। ऐसे में स्थानीय प्रशासन को पचंडा में उचित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए आगे आने की जरूरत है। जावेद खान, न्यूज़ 18, हजारीबाग। तो आजादी के इतने सालों बाद लोगों को अगर कुएं पर निर्भर रहना पड़े, नदी नालों पर निर्भर रहना पड़े, तो सवाल सरकार से उठना चाहिए कि आखिर उनकी व्यवस्थाएं कहां काम करती हैं। जमशेदपुर में जल संरक्षण पर सरकारी विभाग की गंभीरता नजर नहीं आती। जुगसलाई स्टेशन रोड के पानी टंकी से विभाग की लापरवाही से हजारों लीटर पानी देखिए कैसे हर रोज बर्बाद हो रहा है, लेकिन इसे रोकने पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। तो एक तरफ लोगों को पानी पीने के लिए मशक्कत करनी पड़ती है, जमीन खोदकर नाले में रिसता पानी लोगों के घरों तक जाता है, मीलों की दूरी तय करनी पड़ती है, और दूसरी तरफ पानी कैसे बर्बाद हो रहा है उसकी एक बानगी इन तस्वीरों को देखकर साफ नजर आती है। स्थानीय लोगों ने पेयजल विभाग को इसकी सूचना तो दी, लेकिन हालात में कोई सुधार नहीं हुआ। पिछले 15 दिन से ये हालात ऐसे ही जस के तस बने हुए हैं। इसे देखकर भी अनदेखा किया जा रहा है और लोगों की नाराजगी के पीछे यही सबसे बड़ी वजह है। आपको बताते चलें कि जुगसलाई इलाके की आधी आबादी बूंद बूंद पानी को तरस रही है और ऐसे में जल की बर्बादी लोगों की नाराजगी को और बढ़ा रही है। ये पानी का पाइप फटा हुआ है। मैंने पीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों को बार बार बताया कि पानी, इनका ध्यान आकर्षण कराया कि पानी इस तरह से बर्बाद हो रहा है, पर उन्होंने ध्यान नहीं दे रहा है। एक तरफ जुगसलाई की जनता पानी से हाहाकार मचा हुआ है और दूसरी तरफ पानी की बर्बादी हो रहा है। मेरे बार बार बोलने के बाद भी पीडब्ल्यूडी के जो कर्मचारी यहाँ नल खोलने आते हैं उनको बार बार मैंने इंटीमेशन दिया, मैंने उनको बताया कि भाई पानी की बर्बादी हो रही है, आप रिपेयर क्यों नहीं कर रहे। उनका खाली एक आश्वासन मिलता है, जो सरकारी कर्मचारी सरकारी तंत्र के द्वारा जिस तरह का आश्वासन दिया जाता है उस तरह का आश्वासन है कि मैं काम कराऊंगा, लेकिन पिछले 15 दिन से रोजाना हजारों से हजार लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। कौन सा सरकारी तंत्र है जो इसे ठीक करेगा, पानी की बर्बादी को रोकेगा और जहां पानी नहीं है वहां पानी पहुंचाएगा? जवाब देने को तैयार नहीं है।
इन दिनों युवाओं के साथ साथ युवतियों में भी आत्मरक्षा को लेकर कराटे के प्रति रुझान साफ नजर आ रहा है और इस गुर को सीखने के लिए युवक और युवतियां कराटे का नियमित रूप से प्रशिक्षण ले रही हैं। हैरानी की बात यह है कि दृष्टिबाधित छात्राएं भी पढ़ाई के साथ साथ कराटे में स्टंट करती नजर आ रही हैं। बांका स्थित कस्तूरबा बालिका विद्यालय की ये तस्वीर, जहां पर करीब 18 ऐसी छात्राएं हैं जो दृष्टिबाधित हैं, जिन्हें बाहर की दुनिया तो नजर नहीं आती, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ कराटे में ये करतब कर सामान्य लड़कियों को पीछे छोड़ रही हैं। अभी हम बांका स्थित कस्तूरबा गांधी विद्यालय में हैं और आप हमारे सामने देख सकते हैं कि यहाँ की छात्राएं हैं और ये छात्राएं अपने सेल्फ डिफेंस के लिए में 3 दिन ये लोग सेल्फ डिफेंस के लिए कराटे का ट्रेनिंग ले रही हैं। और सबसे ख़ास बात यह है कि ये जो 100 बच्चियां हैं उसमें 18 ऐसी बच्चियां हैं जो पूरी तरह से विकलांग हैं और विकलांगता में भी खास करके दृष्टिबाधित हैं। लेकिन दृष्टिबाधित लड़कियां ऐसी हैं कि इनके कारनामे देखकर, इनका स्टंट देखकर सब लोग भौचक रह जाता है। अच्छी अच्छी लड़कियां नहीं कर पाती हैं जो कि ये दृष्टिबाधित बच्चियां करती हैं। हमारे साथ कुछ बच्चियां हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे, बाबू ये तुम क्यों करती हो? अपने स्टंट के लिए, क्योंकि हम अपनी सुरक्षा कर सके। अच्छा, मने क्या लगता है कि आगे चल के तुमको काफ़ी सहूलियत मने सुरक्षा देगा? हाँ। नागेंद्र, न्यूज़ 18 बांका। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।